आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक ऑर्बिट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। आज अंतिम चरण की वोटिंग है और बनारस सहित उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और इसमें गाजीपुर जिला भी आता है। तो आप सभी लोग सुबह के टाइम में ही जाकर के वोटिंग कर दीजिए, ठीक है। और ये आपका लोकतांत्रिक हक है, लोकतंत्र का ये महापर्व है, तो आप सभी लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मुद्दे कोई भी हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप किसे वोट देना चाहते हैं, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, इसमें कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। आप जिसे चाहें उसे वोट डालिए, लेकिन एक बार अंतरात्मा, क्योंकि छोटे छोटे मुद्दों को दरकिनार करके थोड़ा ऊपर सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वो समझ में आ जाएंगी। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। ये कन्फर्म हो गया है कि हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो LT ग्रेड GSC प्रवक्ता का विज्ञापन है, उस विज्ञापन की जो आवेदन की स्टार्टिंग है, हमने आपसे जुलाई में कहा था ये बात कि जुलाई में आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। ये वास्तविकता है। विज्ञापन आप सभी लोगों का जून के अंतिम सप्ताह तक जारी होगा, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों को ये बात भी स्पष्ट कर दूं कि पदों की संख्या अच्छी खासी है ना। 10,000 के ऊपर पद हैं, 11,000 समथिंग मान लीजिए, ठीक है। और इतने पदों पर आप सभी लोग बढ़िया से प्रिपरेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की सफलता वो सुनिश्चित हो सकेगी। और हमको भी थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये ऑफिशियल जानकारी दे दी गई है कि हम प्री और मेंस के आधार पे ही LT ग्रेड का चयन करेंगे और GSC प्रवक्ता का चयन करेंगे। जाहिर सी बात है कि नई वैकेंसी TGT और PGT में भी ये परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। PGT में आप लोगों को मेंस देखने के लिए मिलेगा, साक्षात्कार को हटा करके। साथ ही साथ TGT में आपको प्री और मेंस देखने के लिए मिलेगा, 2 परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी। जो 2024 का आप लोगों का विज्ञापन आएगा अक्टूबर-नवंबर में, उस विज्ञापन में आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए और लग जाइए। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके नोट्स हमारे प्राप्त भी कर सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों से महत्वपूर्ण डिस्कस कर लूँ कि आज थोड़ा सा माहौल भी जो मतलब तापमान है वो गर्म है, बहुत ज़्यादा लू चल रही है। तापमान जो है 52 डिग्री पहुंच जा रहा है दिल्ली का, बताइए। हाँ, ऐसी परिस्थितियों में अगर आप लोग थोड़ा सा ये केयर करें कि अपने घर के ऊपर आप लोग थोड़ा सा कटोरे में पानी वानी भर के रख दिया करें, ताकि जो पक्षी वगैरह उड़ते हैं उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। गार्डन अगर आपके पास है, 2, 4, 10 पेड़ लगे हुए हैं इकट्ठे में, तो पेड़ों के डाल पे जो है वो आप मटकी वगैरह बांध करके उसमें फोड़ करके मटकी बांध दीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। एक आध कटोरे में थोड़ा चावल वगैरह रख देंगे, इससे पक्षियों को बड़ा रिलैक्स हो जाता है। हम भी ये कार्य करते हैं, इसलिए आप लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इंसान तो इंसान, जानवर भी गर्मी से बेहाल है। तो जल का दान सबसे बड़ा दान होता है, महादान होता है। तो गर्मी में किसी को भी अगर आवश्यकता है इस चीज़ की, आप समझ सकते हैं कि हम आप तो मांग करके पानी ले सकते हैं, लेकिन जानवर कहाँ जाएंगे बेचारे, वो किससे मांगेंगे, है ना। तो थोड़ा सा आप सभी लोग भी इस चीज़ को केयर करें और वृक्षारोपण अधिक से अधिक मात्रा में करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें, एक मैं हाल फिलहाल में एक कैंपेन चलाने वाला हूँ और वृक्षारोपण के लिए आप सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हम लोग जो है फंड इकट्ठा करके हम लोग वृक्षारोपण करवाएंगे। जो खाली ज़मीनें होती हैं गवर्नमेंटेड, वहाँ पर हम लोग वृक्षारोपण करवाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 रुपये जो है वो रखा जाएगा। जितने पेड़ आप लगवाते हैं 5 रुपये उसकी कीमत रखी जाएगी, ठीक है। ये कैंपेन हम लोग जनप्रतिनिधियों के साथ मिल करके चलाएंगे ताकि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जा सकें, ठीक। चलिए खबरों की शुरुआत में अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से जारी नोटिसों के बारे में। मैं आपसे अक्सर कहता आया हूँ कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से यूपी कांस्टेबल की जो परीक्षा होनी है, वो परीक्षा आप सभी लोगों की जून
के अंतिम सप्ताह तक आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर हमारा पेपर कब होगा, क्योंकि नोडल अफसर दुनियादारी ये सारी प्रक्रियाएं आप लोगों की पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से स्टार्ट कर दी गई हैं। मतलब स्पष्ट है कि इनका जैसे ही प्रश्न पत्र रेडी होता है तुरंत आप लोगों को एग्जाम डेट घोषित कर दिया जाएगा, 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा। ठीक, अगर आप ये सोच करके चल रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक पेपर होगा तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। आपका पेपर जुलाई अगस्त इससे आगे नहीं जाने वाला है। अगस्त का प्रथम सप्ताह ये जान लीजिए, ऐसा नहीं कि अगस्त का द्वितीय या तृतीय सप्ताह जाएगा, नहीं, प्रथम सप्ताह के अंदर उसके पहले जुलाई में पेपर हो सकता है। मैं आप सभी लोगों को आज नहीं, आज लगभग 3 महीने से ये चीज़ बता रहा हूँ, 4 महीने से। जो विद्यार्थी मेरी बात सुन करके वो तैयारी में लग गए हैं, आज वो उन विद्यार्थियों से लाखों कदम आगे हो चुके हैं जो विद्यार्थी आज से तैयारी करना शुरू करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि रिदम बनाना, कंसंट्रेशन बनाना ये ऐसा नहीं कि 2 मिनट में हो जाता है। ठीक है, आप बैठेंगे कुर्सी पे, जब आपकी आदत छूट चुकी है पढ़ने की तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी उलझन होगी, बेचैनी होगी, दुनियादारी के ख्याल आएंगे, 10 बार मोबाइल देखेंगे, है ना, ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। देखिए, कंसंट्रेशन तभी बनेगा जब उन सारी चीज़ों को आप अपने से दूर करिए जो आपको दिग्भ्रमित करती हैं, मतलब डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अगर आपको मोबाइल परेशान करता है, मोबाइल को स्विच ऑफ करिए और अपने नज़रों के सामने से हटा दीजिए तब तक जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो। फलाने का कॉल आ रहा होगा, धमाका कर रही होगी, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, भैया दूर से प्रणाम कर लो कि हम पहले पढ़ लेंगे, भविष्य बन जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो है वो दूर दूर के रिश्तेदार भी अपना सगा बताने लगते हैं, है ना। ये चीज़ें मैंने अपने घरों में भी देखी हैं, मैंने स्वयं अपने साथ फॉलो अप किया है इस चीज़ को। ठीक है, जब आप सफल होते हैं ना तो जिससे आपका कोई जान पहचान नहीं होता, दूर के रिश्तेदार भी आपको अपना बताते हैं, सगे से बढ़ करके बताने लगते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझिए, क्योंकि अपनी सफलता अपने बल को बल समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि भैया ये नोटिस जो जारी हुई पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से, क्या ये लीगल है, सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। नोडल अफसर बनाए जाने के लिए पत्र आदि जारी किए गए हैं और आप लोगों के एग्जाम डेट की घोषणा इसी जून महीने में, क्योंकि आज 1 तारीख है, 30 का महीना होता है, 29 दिन शेष है, आज को ले लें तो 30 दिन पूरे, है ना। और इसी बीच में आप लोगों को एग्जाम डेट देखने के लिए मिल जाएगा। सूचना ये भी है कि 3 दिन ये पेपर कराया जाएगा, 6 पालियों में ये पेपर होगा, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या थोड़ी सी डाउन करनी है, मतलब कम करनी है। 50 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं और ऐसी कोई घचमच न होने पाए कि पुनर्परीक्षा फिर से पुनर्परीक्षा में तब्दील हो जाए, है ना। और आप सभी लोगों का जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो भी अब जानकारी मांग चुका है सेंटरों का, और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त टीजीटी मिल जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि जुलाई में ये कंफर्म है कि आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर होने चल रहा है। जुलाई या अगस्त का प्रथम सप्ताह असिस्टेंट प्रोफेसर आपका फाइनल कर लिया जाएगा और जस्ट उसके 15 से 20 दिन के बाद आपकी टीजीटी फाइनल हो जाएगी। ठीक है, तो टीजीटी ऐसा नहीं है कि भैया लपसी है, बस गर्मा गर्म है, काजू पिस्ता बादाम डाला हुआ, बस चाट लो, है ना। आप लोगों को उसके लिए पढ़ना होगा, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है? 4167। ठीक है, अभ्यर्थी कितने हैं? 13.5 लाख। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये बातें समझनी होंगी। हम लोग पदों की संख्या को लेकर के हमेशा ही एग्रेसिव रहे हैं, जैसे हर चीज़ में सफलता मिले वैसी सफलता हमें चैनल पर अपने नहीं दिखती है। क्या हम आप सभी लोगों के लिए इतना कार्य करते हैं, अपने आप को धूप में जला देते हैं। जिस गर्मी में आप लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करेंगे, उस गर्मी में हम लोग जो है लू के थपेड़े सहते हुए भी, कि बॉटल में पानी रखा जाता है वो गर्म हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई उबाल के लाया हो लेटेस्ट टाइम में, है ना, कि अगर चाय की पत्ती, चीनी और दूध डाल दी तो चाय बन जाएगा सरबत। ये कंडीशन है। तो आप सभी लोगों को इतनी चीज़ें तो सोचनी ही होंगी। ठीक है, आप लोगों को भी सपोर्टिंग नेचर अपनाना होगा। और जो लोग आकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज़ को लेकर के कि दूसरे पर छीटाकशी करने से बेहतर है आप स्वयं में झांकिए और स्वयं का आकलन करिए। ठीक है, कि आप कहाँ खड़े हो, है ना, आप कहाँ खड़े हो ये मायने रखता है। दूसरे कहाँ हैं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हमें तो 12,000 से अधिक विद्यार्थी चाहने मानने वाले हैं, जिनका आशीर्वाद और स्नेह मेरे साथ हमेशा चलता है। मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे भाई बहनों का आशीर्वाद है। तो जाहिर सी बात है कि इतनी दुआएं होने के बाद अगर 10-20 लोगों, 50 लोगों की, 100-200 लोगों की बदुआएं भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि बदुआओं पे दुआएं भारी होती है। मैं अक्सर जो है कभी कभार कमेंट अगर
फुर्सत में रहता हूँ तो देख लेता हूँ, है ना, देखता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन कैसा है विद्यार्थियों का। तो फ्रस्ट्रेशन आप यहाँ कमेंट बॉक्स में निकालेंगे, कौन देखेगा जी, है। हमारे वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 कमेंट आते हैं, है ना, और वो भी वही लोग हैं जो मतलब दुनियादारी बतियाने वाले हैं, इसीलिए मैंने कमेंट का रिप्लाई देना ही बंद कर दिया। क्या मतलब है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग अपने आप को ऊपर उठाइए, ऊपर सोचिए, थोड़ा सा ऊपर से सोचिए, ठीक है ना। अगर आप ऐसे ही पड़े रहेंगे तो हो गया, फिर कल्याण होना तय है, फिर आप ना तैयारी कर पाएंगे ना सफलता अर्जित कर पाएंगे। रही बात आप सभी लोगों के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, तो भैया मैं आपको बता दूं 6, 7, 8 और 9 इस बीच में आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर आने वाला है। इस परीक्षा कैलेंडर में आपको PCS जे तो फिलहाल देखने के लिए शायद मिल जाए, और साथ ही साथ आपको सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा इसका विज्ञापन भी देखने के लिए मिल सकता है, और इसकी जो विज्ञापन की जो तिथियां होंगी वो अक्टूबर नवंबर तक जा सकती हैं, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि खंड शिक्षा अधिकारी के विषय में भी जानकारी मिल रही है कि इसका भी विज्ञापन इसी वर्ष आएगा, खंड शिक्षा अधिकारी का, ठीक है, क्योंकि उसको भी क्लियरेंस मिल गया जब एजुकेशन वाला मामला सॉल्व हो गया, अर्हता वाला, एलिजिबिलिटी वाला, तो वैकेंसी भी क्लियर है और उसका भी अध्यासन आकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में रखा हुआ है। तो जो विद्यार्थी इस बात की को लेकर के तैयारी करते हैं कि हम खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करेंगे, हम जो है LT ग्रेड GIC की तैयारी करेंगे, तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों में लग सकते हैं। रम जाइए, जुट जाइए, क्योंकि इस बार सफलता प्राप्त करनी है, और ये सफलता आप सभी लोगों के लिए बेहद खास हो, इसके लिए अभी से तैयारी करने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके UPSSC की। UPSSC 5 तारीख से आप लोगों के परीक्षाओं के परिणाम जारी करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ASO हो गया, मुख्य सेविका हो गई, साथ ही साथ आप लोगों का वीडियो हो गया, ठीक है ना, और VPO का एग्जाम डेट हो गया। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को 5 तारीख के बाद देखने के लिए मिल जाएंगी। और जो सूचना प्राप्त हो रही कि ग्राम पंचायत अधिकारी का जो विज्ञापन आया था, VPO का जो एग्जाम होना है, ये एग्जाम आप सभी लोगों को अगस्त या सितंबर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। हमारे नोट्स लेने हैं तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात मैं जाते जाते आप लोगों से बोल देना चाहता हूँ, देखिए आज वोटिंग है, तो घर में मत दुबकिएगा, सभी लोग निकलिए, जो सत्ता को सपोर्ट करने वाले हैं वो भी निकलें, और जो विपक्ष में हैं, जो अन्य पार्टियों को सपोर्ट करते हैं वो भी निकलें। आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए मतदान में, और परसेंटेज ऊपर ही रहना चाहिए। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 4 जून को पता चल जाएगा, लेकिन आप सभी लोगों का जो नैतिक अधिकार है वोट जरूर करिए, ठीक है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।